नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम। क्या वाकई में 14 अप्रैल 2023 से लेकर के 10 मई 2023 के मध्य में विश्व युद्ध होगा? यह बहुत ही बड़ा प्रश्न मार्क है, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां गोचर में ऐसी बन रही हैं। क्या वाकई में दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की ओर यानी एक भयानक युद्ध की ओर समाते जा रही है? क्या वाकई में दुनिया में बहुत ही बड़ी त्रासदी आने वाली है? यह है आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रकार की वीडियो मेरे बहुत ही कम आती है। जब मैं ग्रहों की सिचुएशन देखता हूं और मुझे रियलाइज होता है कि लोगों को बताना चाहिए, तभी इस प्रकार की वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर के प्रस्तुत होता हूं। जब रशिया और यूक्रेन के मध्य में युद्ध हुआ था, उस समय मैंने एक वीडियो प्रेजेंट की थी और एग्जैक्ट 24 फरवरी से 26 फरवरी के मध्य मैंने बोला था कि युद्ध की स्थिति बन सकती है और एग्जैक्ट यह स्थिति घटित हुई थी। उस समय में TV9 भारतवर्ष पूरे गुजरात में मेरे इस वीडियो के संस्करण को बाकायदे अच्छे से दिखाया गया था। काफ़ी न्यूज़ चैनल वाले ने भी मुझे फ़ोन करके अप्रोच किया था कि अगर फ्यूचर में इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं तो आप जरूर जो है हम लोगों को बताया करें, क्योंकि इससे स्थितियों का पता चलता है और निश्चित तौर पर प्लेनेटरी पोजीशन का प्रभाव मनुष्य के साथ संसार पे भी पड़ता है, क्योंकि प्लेनेटरी पोजीशन जो है हर एक ग्रह दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इसी बैलेंस को ब्रह्मांड और संसार और दुनिया कहा जाता है। तो आज की जो मेरी वीडियो है बहुत ही अच्छे टॉपिक पे आधारित है और कहीं ना तो कहीं हो सकता है कि ऐसी स्थितियां घटित हो जाए, तो मैं पूर्ण रूपेण आपको जानकारी दे देता हूं। प्रिय दर्शकों, देखिए, अभी गोचर में जो ग्रहों की स्थितियां बनी हुई है ये बहुत ज्यादा शुभ नहीं बनी हुई है। आप देख सकते हो कि 22 अप्रैल तक शनि के आगे गुरु के आगे सूर्य, बुध, राहु और यूरेनस यानी अरुण, इसके आगे शुक्र और मंगल की स्थितियां विराजमान है। जब भी गोचर में इस प्रकार की ग्रह बनता है तो इस प्रकार के ग्रहों की स्थितियों को बहुत ही ज्यादा अलग प्रकार से माना जाता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर के 45 के मध्य में, तो 1942 के आसपास ये स्थितियां बनी थी। इसके बाद जब भारत और चाइना के मध्य में भी युद्ध हुआ था तो भी इस प्रकार की स्थितियां बनी थी। इंदिरा गांधी के राइट्स के समय, इंदिरा गांधी के मृत्यु के समय भी इस प्रकार की स्थितियां बनी थी। इस प्रकार की ग्रहों की स्थितियों को बोला जाता है कि हर दुनिया के लोग अपने हिसाब से जिएंगे, अपने रूल्स से जिएंगे और अपने दम पे जिएंगे। मतलब ये जो होता है, ये ग्रहों की स्थितियों को इस प्रकार से गोचर में प्रबल बनाता है कि मनुष्य इस समय जो है अपने हिसाब से चलने वाला हो जाता है। ये स्थिति निश्चित तौर पर 22 अप्रैल से 22 अप्रैल तक है। तो क्या वाकई में वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन रही है? चलिए अब मैं एक एक करके सारे तथ्य को आपको समझाता हूं। सबसे पहला चीज देखिए क्या है। गोचर में शनि अपनी राशि कुंभ में चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं, कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं भी, लेकिन शनि का प्रभाव जो होता है कुंभ राशि में यह बहुत ही पावरफुल नहीं होता है। यह बात याद रखिए, क्योंकि शनि जो है जन्म कुंडली में न्याय कारक है और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कह सकता हूं कि कर्म के कारक हैं, आय के कारक हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक भी होते हैं। इसके बाद देखिए 22 अप्रैल तक गुरु मीन राशि में है और 22 अप्रैल को गुरु जो है मीन राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 14 अप्रैल से सूर्य भी मेष राशि में रहेंगे। अब यहीं पे सारे तथ्य जुड़ते जा रहे हैं। क्या तथ्य जुड़ रहा है मैं आपको पहले बताता हूं। शनि, राहु और केतु, ये सभी ग्रह के साथ कोई ग्रह बैठ जाए या इसकी जहां दृष्टि पड़ जाए, यह बहुत ही भयानक होता है। याद रखिएगा, पापी ग्रह कहीं भी अकेला बैठ जाए तो शुभ फल देता है, जबकि शुभ ग्रह कहीं अकेला बैठ जाए तो शुभ फल देता है। पापी ग्रह कहीं अकेला बैठ जाए तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब यहां पे आप देखिएगा हो क्या रहा है कि शनि जो है जब ये कुंभ राशि में विराजमान है तो अपनी तीसरी दृष्टि से ये कहां देख रहे हैं? ये तीसरी दृष्टि से मेष राशि को देख रहे हैं और ये इनकी नीच की राशि है। समझते जाएंगे मैं क्या बता रहा हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, केतु जो है पंचम दृष्टि से शनि को देख रहा है, यानी केतु शनि के बल को बढ़ा रहा है। और राहु के साथ जो है सूर्य विराजमान होकर के, और 22 अप्रैल से देव गुरु बृहस्पति यहां पे विराजमान हो जाएंगे। तो राहु के साथ सूर्य बैठ करके जो है सूर्य ग्रहण, समझने वाली बात है, राहु के साथ बृहस्पति बैठ करके चंडाल योग, ऊपर से शनि की दृष्टि और केतु की भी दृष्टि पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यूरेनस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको आगे जानकारी दे दूंगा, आखिर मैंने इसे यहां पे क्यों डाला है, तो ये चीजों को समझना है। तो क्या बात है, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि 10 मई तक केतु भी जो है ये मंगल को जो है अपनी 9वीं दृष्टि से देख रहा है। केतु और मंगल ये दोनों बहुत ही खतरनाक होते हैं ग्रह, क्योंकि केतु को कुंजवत कहा जाता है, मतलब मंगल के बल को बढ़ाने वाला।
अब मैं आपको समझाता हूं कि इन सभी के बीच में आखिर डेंजरस क्या है। डेंजरस है मेष राशि। समझिएगा, मेष राशि एक अग्नि तात्विक राशि है, समझने वाली बात है। और मेष राशि के ऊपर एक पापी ग्रह का पहले से विराजमान होना, उसके बाद फिर सूर्य के साथ राहु का ग्रहण दोष बन जाना और चंडाल योग बन जाना और शनि की दृष्टि पड़ जाना, वेरी डेंजरस। अब यहां पे क्या होगा, मेष राशि अग्नि तात्विक राशि है, उग्र राशि है, गर्म राशि है, शुष्क राशि है, क्षत्रिय राशि है, और इसके अलावा भय, दुर्घटना, शस्त्र, जलन, समझने वाली बात है, निडरता, लड़ाई, हुकूमत, सैनिक, प्रशासनिक कार्य क्षेत्र का मालिक, शासन का मालिक, इसके मशीनरीज का मालिक, जमीन जायदाद संपत्ति प्रॉपर्टी का मालिक, और इसके अलावा दखल अंदाजी का मालिक, वह प्रॉपर्टी का दखल अंदाजी हो, दूसरे के कह सकता हूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके दूसरे की पत्नी को अपने अंडर करने का दखल अंदाजी का मालिक हो, या किसी की एक देश पर दूसरे कब्जा करने से रिलेटेड हो, या एक दूसरे के दौलत को अपने कब्जा में करने का हो। ये सभी स्थितियां जिसके कुंडली में मेष राशि मजबूत होता है या उसके स्वामी मजबूत होते हैं, वो गुण उसके अंदर पाए जाते हैं। अब यहां पे मुद्दा उठता है कि ठीक है, शनि मेष इतनी चीजों का मालिक है, तो फिर यहां पे अरुण राहु का क्या स्थिति बनेगा, और यूरेनस का देखने वाली बात है। मेष राशि में राहु मेष राशि के बल को खराब कर देता है, दुष्ट कर देता है, मेष राशि के स्थितियों को खराब कर देता है। और अगर किसी राशि पे बहुत ज्यादा पापी ग्रह के दृष्टि पड़ जाए और उसकी स्वामी ग्रह मजबूत हो जाए तो उस राशि का बल बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुध की राशि में मंगल बैठा हुआ है और मंगल और बुध के मध्य में बहुत ही ज्यादा जो है कह सकता हूं कि शत्रुत्व संबंध है। अब यहां पे देखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि सबसे पहला सूर्य और राहु का ग्रहण दोष। इसके चक्कर में क्या होगा, ग्रहण दोष में सूर्य आत्मा का कारक है, प्रशासनिक क्षेत्र का मालिक है और शक्ति का प्रतीक है। शक्ति कारक ग्रह पे शनि की दृष्टि और राहु से दुष्ट हो जाना, मतलब यही होता है कि सूर्य दूषित है, मतलब किसी भी देश का सरकार स्टेबल नहीं रहेगा और सब अपने शक्ति को, वो झूठा शक्ति हो सच्चा शक्ति हो, दिखाने का कोशिश करेंगे, माइंड स्टेबल नहीं रहेगा। दूसरी बात, बुध के साथ गुरु की युति और राहु के साथ बैठना, इंसान, बुध क्या है, विचारों का कारक है। हर इंसान छोटा हो या बड़ा हो अपना विचार प्रकट करेंगे, एक देश दूसरे देश को विचार प्रकट करेंगे, परंतु क्योंकि बुध शत्रु की राशि में बैठा हुआ है तो विचारों से ज्यादा जो है अपनी शक्ति को लोग प्रकट करेंगे कि हम ये कर सकते हैं, और बोल बोल के करेंगे। यानी बुध भी अनस्टेबल है, और क्योंकि बुध कुंडली में निश्चित तौर पे जो है शत्रु स्थान का मालिक होता है, तो यहां पे शत्रुओं से बचना है कि लड़ना है, हर देश के सरकार को यह पता नहीं चल पाएगा या उसके सेना को नहीं पता चल पाएगा। दूसरी बात, यहां पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि राहु और गुरु का चंडाल योग बन गया। बृहस्पति कुंडली में द्वादश स्थान जो मृत्यु मोक्ष का स्थान होता है, बर्बादी का स्थान होता है, विदेश जाने का स्थान होता है, वेस्टर्न कंट्री का स्थान होता है, और भाग्य का मालिक होता है। यानी भाग्य का मालिक बृहस्पति क्या है मनुष्य के जीवन में, पेशेंस, ज्ञान, बुद्धि। अगर किसी का ज्ञान और बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो फिर वो क्या करेगा उसको नहीं पता। बृहस्पति धन का भी कारक होता है, शनि भी धन का कारक होता है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जहां बृहस्पति की स्थिति खराब हो गई, ऊपर से सूर्य से अस्त हो गया, तो यहां पे क्या होगा, प्रत्येक देश का पेशेंस लेवल 0, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और इसके अलावा जो है लोग जम करके अपने धन को खर्च करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि बृहस्पति दूषित हो रहा है, यूरेनस भी बैठा है साथ में, इसकी भविष्यवाणी में करता हूं आगे, तो प्रत्येक देश एक दूसरे से धर्म युद्ध में भी शामिल हो जाएंगे। अभी तो एक दूसरे की प्रॉपर्टी के कब्जा को लेकर के शामिल है ना, अपने हक के लिए लोग लड़ रहे हैं, तो धर्म युद्ध भी शामिल हो जाएगा। ये जो विश्व युद्ध होने की संभावना बनी हुई है, ये आपसी मतभेद से ज्यादा धर्म युद्ध की ओर जाने वाला है, एक चीज याद रखिएगा। अब यहां पे मैं बताता हूं यूरेनस, इसी की स्टोरी बताता हूं। जब रशिया और यूक्रेन के मध्य में युद्ध हुआ था ना, तो यूरेनस की स्थिति भी बहुत ही खराब थी। उस समय भी यूरेनस और बृहस्पति साथ में बैठे हुए थे और दृष्टि संबंध भी था। इसकी भविष्यवाणी मैंने की थी, मैं डिस्क्रिप्शन में वो युद्ध का वीडियो अवश्य डाल देता हूं ताकि आप लोग देखें कि उस भविष्यवाणी में मैंने क्या क्या कहा था। अब देखिए क्या हुआ, यूरेनस जो है यानी हर्षल, अरुण, जिसको प्रजापति बोला जाता है, प्रजापति मतलब प्रजा का पति। यहां पे क्या होगा, यूरेनस का जो कंट्रोल होता है प्रत्येक मनुष्य के जीवन पे उसके मस्तिष्क पे होता है, और यूरेनस का कंट्रोल आकाश में होता है। समझिएगा, शनि का कंट्रोल पाताल में होता है और यूरेनस का कंट्रोल आकाश में होता है। और ये इतना पावरफुल ग्रह है कि इसे जो है कह सकता हूं
कि शनि और बृहस्पति के मध्य में जन्मा ये ग्रह है, यानी 9 ग्रहों में से 3 ग्रह और जोड़ा जाता है वेस्टर्न नवयुग ज्योतिष में, जिसमें यूरेनस भी है, हालांकि और भी ग्रह है, प्लूटो भी है, हर्सल भी है। तो यहां पे क्या होता है कि मैं आपको बताना चाहूं कि ऐसे यूरेनस को हर्सल भी बोलते हैं और अरुण भी बोलते हैं। अगर मैं बहुत पुराने धर्मशास्त्र को देखूंगा तो अरुण देव का हमेशा चर्चा मिलता है। अब यहां पे देखिए क्या होगा कि सबसे पहले मैं बताऊं कि यूरेनस जो है ना, क्रांति का कारक ग्रह है। क्रांति का, क्षति का, जनता में विद्रोह का, किसी देश की बर्बादी का, इसके अलावा जो है बदलाव करने का, अपने वर्चस्व का स्थापित करने का, ये यूरेनस इसके कारक है। यूरेनस ग्रह यानी अरुण ग्रह जो है, अब किसी भी पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराओं को फॉलो करते नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि आप एक व्यक्ति थे रजनीश जी, ओशो रजनीश, इनकी कुंडली अगर देखेंगे तो इनमें यूरेनस का इतना प्रभाव था कि ये पुराने विचारधारा को फॉलो नहीं करते थे, उसमें जो चेंज कर करके जो सही होता था उसको प्रेजेंट करते थे लोगों के सामने। तो ये है यूरेनस। और क्योंकि ये वर्ल्ड की कुंडली मैंने बना रखा है तो ये पूरे दुनिया में ये अप्लाई होगा। और ऐसी स्थिति भी बनेगी कि यूरेनस जब खराब होता है तभी बम विस्फोट होता है, बड़े बड़े रिसर्च होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भी होता है या बनता है। तो अब यहां पे शनि की दृष्टि, केतु की दृष्टि, ऊपर से गुरु चंडाल योग, चंद्र ग्रहण योग, सूर्य ग्रहण योग, इसके अलावा जो यूरेनस और राहु का और यूरेनस और बृहस्पति का आपसी संबंध यह दिखाता है कि 100% जो है ऐसी स्थितियों में विश्व युद्ध होने के आसार बन चुके हैं। क्योंकि बृहस्पति 22 अप्रैल से केंद्र में आ जाएंगे, मतलब 10 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल से लेकर 10 मई के मध्य में 100% मैं बता सकता हूं कि विश्व युद्ध होने के आसार हैं। क्योंकि समझने वाली बात है, क्योंकि जो है शनि मेष राशि को बिल्कुल तौर पे जो है दूषित करके रखे हुए है। और यहां पे 1 2 3 4 समझने वाली बात है, 1 2 3 4, और केतु की भी, मंगल की भी दृष्टि चौथी जो है वह विराजमान कहां हो रही है, वह कन्या राशि पे, जो इसके शत्रुगत राशि है। और इसके अलावा इनकी मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो कर्म क्षेत्र पे शनि के राशि पे पड़ा हुआ है। मतलब ये बहुत ही अशुभ संकेत है 14 अप्रैल से लेकर 10 मई के मध्य में। तो सावधान रहना है। क्या वाकई में किसी बड़े राजनेता का भी या पुतिन का भी खतरा बन सकता है? प्रिय दर्शकों, देखिए व्लादिमीर पुतिन की कुंडली जो है उसमें बुध की दशा चल रही है। बुध बहुत ही प्रबल है, लेकिन उनके 6th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हुआ है बृहस्पति, और वो वक्री है। यानी पुतिन को किसी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि डायरेक्ट उसको मार पाए, लेकिन अगर उसकी मर्डर होती है या उसके खिलाफ कुछ होता है तो उसके अपने ही खुद उसके ग्रुप के लोग या परिवार के लोग, आप उसको हो सकता है धोखा से भले ही उसको किसी तरह उसको नुकसान पहुंचा दे, सामने से उससे कोई भी नहीं लड़ सकता है। यानी ये ऐसी स्थिति है कि आने वाले टाइम पे एटॉमिक बम, धर्म को लेकर बहुत बड़ा लड़ाई, अधिकार को लेकर बहुत बड़ा लड़ाई, और सभी देश में कह सकता हूं कि सैनिक विद्रोह और बहुत हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान दिखता है। इसलिए जो आने वाला समय है 10 मई तक बहुत ही डेंजर है, सावधान रहें। 95% चांस है कहीं भी युद्ध ना हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज की जो वीडियो मैंने प्रेजेंट की है 14 अप्रैल से लेकर 10 मई के मध्य में क्यों विश्व युद्ध होने के आसार है, इसकी संपूर्ण भविष्यवाणी मैंने कर दी है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।